रवायत के मुताबिक कंगनपुर पहली दफ़ा 650 ईस्वी में आबाद हुआ, जब कंबो रानी ये गांव अपने जहेज में लेकर आईं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये गांव इससे पहले भी मौजूद था। उन्होंने अपनी बेटी कंगना के नाम पर इस गांव का नाम कंगनपुर रखा। इस तरह से ये गांव खित्ते का कदीम तरीन गांव तस्वर किया जाता है। कंगनपुर कसूर से पाकपतन रेलवे लाइन पर वाक़या है। ये कसूर से तकरीबन 65, लाहौर से 110 किलोमीटर, छांगा मांगा से तकरीबन 35 किलोमीटर, जबकि दरिया सतलुज से ये 10 किलोमीटर फासले पर वाक़या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंगनपुर की तारीख़ के हवाले से कोई अथेंटिक डॉक्यूमेंट तो दस्तयाब नहीं है, लेकिन कंगनपुर में रानी बाग, जहाँ पे आजकल फौज की कोई कंपनी बैठी हुई है, वहाँ पर लगे हुए एक कतबे के मुताबिक कंगनपुर इंतहाई कदीम आबादी है। शायद वहाँ पर जो सन लिखा हुआ है वो दुरुस्त तो ना हो, बाज़ लोग इसे इत्तफाक ना करें, लेकिन ये ज़रूर वो सन वहाँ पर 678 ईस्वी लिखा हुआ है। 93 हिजरी में जब पहली दफ़ा मुसलमानों की आमद सिंध हुई तो ये गांव आबाद था। असगर अमृतसरी ने एक मैगज़ीन ज़िंदगी में लिखा है कि थाना कंगनपुर वाली जगह पर राम और सत्या जी ने जिला वतनी काटी, जो इस बात का सबूत है कि शायद कंगनपुर लाहौर कसूर से भी पहले का आबाद है। कंगनपुर नाम का एक गाँव हरियाणा इंडिया में भी है। कंगनपुर को टीले पर इसलिए आबाद किया गया ताकि सैलाबों और कुदरती आफात से महफूज रहे, जबकि दूसरी रवायत के मुताबिक कंगनपुर की मौजूदा शक्ल कैद साली, वबा और मसमार होने की वजह से है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कम अज़ कम इससे ये साबित होता है कि कंगनपुर इंतहाई करीम आबादी है, जो कि शायद कई मरतबा तबाह हुई, और शायद मेरे अपने गुमान के मुताबिक जो मैंने कुछ सबूत हासिल किए, एक मरतबा ये आग लगने से तबाह हुई, शायद फिर ये कभी ताउन से आबादी जो है यहाँ की मुतासिर हुई, और शायद फिर तीसरी मरतबा कभी ये कहत से मुतासिर हुई। उस वक्त के हुक्मरान जो भी यहाँ पर थे, जिसके बारे में सुना जाता है कि शायद कंगना रानी या कोई और, तो जब भी ये आबादी तबाह हुई, चाहे आग से, ताउन से या कहत से, उन्होंने कसीर तादाद में मरने वाले लोगों की लाशों को दबाने का हुक्म देने के बजाय यूँ कहा कि उनके घरों पर, उनकी जहाँ जहाँ कोई मर चुका वहीं पर मिट्टी डाल दी जाए, और उसके नतीजे में ये हुआ कि कंगनपुर का ये मखसूस इलाका जो कि ऊंची आबादी है इस वक्त, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा होता है, और इसमें मकानात वैसे ही दफन होते गए जैसे कि मकानात के ऊपर मिट्टी डाल दी जाए तो मकानात वैसे के वैसे ही दफन होते जाएँ। कंगनपुर की असल आबादी दरबार बाबा नेकमत के इर्द गिर्द हुआ करती थी। कंगनपुर की आबादी तकरीबन 45,000 है, लेकिन बदकिस्मती से 45,000 की आबादी के लिए सिर्फ एक सरकारी अस्पताल मौजूद है, जिससे फ़ायदा उठाते हुए निजी डॉक्टर खूब कमाई कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि वो खिदमत कर रहे हैं। निजी डॉक्टरों के अलावा यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स वाले भी नीम हकीम बने हुए हैं। सर, यहाँ पे हॉस्पिटल में क्या क्या सहूलियात जो है वो दी जा रही है? हमारा हॉस्पिटल जो है वो रूरल हेल्थ सेंटर है। यहाँ पे डॉक्टर भी अवेलेबल है, लेडी डॉक्टर भी अवेलेबल है, डेंटल सर्जन भी मौजूद है, एक्सरे है हमारे पास, अल्ट्रासाउंड है, लैब की सहूलियात हैं, और इमरजेंसी के लिए हमारा हॉस्पिटल जो है ना वो 24 आवर्स के लिए अपना जो है ना वो काम करता है। और सर, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी रिक्वायर्ड हैं, जो अभी मौजूद नहीं है? डॉक्टर्स की शॉर्टेज ज़रूर है, तो पेरिफेरी में लोग आते नहीं हैं जी, तो वो होने चाहिए। जितना ज़्यादा हमारे पास डॉक्टर्स होंगे, काम बेहतर रहेगा। सरकारी स्कूलों की हालत अब पहले से बेहतर है, लेकिन सरकारी स्कूलों के माहौल की वजह से लोग अब भी अपने छोटे बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने को तरजीह देते हैं, जबकि सिवाय चंद निजी स्कूलों के बाकी मानदा तमाम स्कूलों का म्यार इंतहाई नाकस है। इलाके का सबसे बड़ा स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पर म्यार तालीम काफ़ी बेहतर है। सूरत हमारी काफ़ी बेहतर है हायर सेकेंडरी स्कूल के हवाले से, लेकिन अभी इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। मैंने लास्ट टाइम जब मैंने चार्ज संभाला था इधर, मैंने कोशिश की थी कि कम से कम बच्चों को इस हवाले से, डिसिप्लिन के हवाले से ज़्यादा उनको मोटिवेट किया जाए। उसमें कम से कम 90% तक हमें कामयाबी मिल चुकी है। मैंने शुरू में आगे एक अपील भी की थी, अखबार में भी, मीडिया में भी आई थी, कि वालिदैन सिर्फ इतनी तवज्जो दे दें कि हमारा बच्चा स्कूल पहुँच गया है। टेलीफोन मेरा हर बच्चे के पास मौजूद है। उनके कोई टीचिंग के हवाले से इशू हो या कोई एकेडमिक
प्रॉब्लम हो किसी हवाले से, तो मेरे से रात को 10-11 बजे तक भी वो डिस्कस कर लेते हैं। और हम हर साल अपना जो है वो स्पोर्ट्स वीक बड़ी बेहतरी से मनाते हैं। उसमें पूरा वीक जो है बच्चों को करीबी सरगर्मियाँ से छोड़ के हम उनको पूरे वीक जो स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करते हैं। और जितना अच्छे ग्राउंड हमारे पास है इतने शायद ही किसी एरिया के अंदर किसी और स्कूल के अंदर मौजूद है। इलाके में अब एक डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन, एक टेक्निकल कॉलेज भी बन चुका है। टेक्निकल कॉलेज में बच्चे हुनर सीख रहे हैं, जबकि डिग्री कॉलेज में वो तलबा तालीम हासिल कर रही हैं जो गुज़िश्ता सालों में कॉलेज ना होने की वजह से तालीम का सिलसिला जारी नहीं रख सकती थीं। हमारी डे शिफ्ट में 125 बच्चों की स्ट्रेंथ है, उसमें 5 ट्रेड चल रहे हैं। कंप्यूटर ट्रेड है, 25 बच्चों की स्ट्रेंथ कंप्यूटर में। मोटरसाइकिल ट्रेड चल रहा है, उसमें 25 बच्चों की स्ट्रेंथ है। ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे, स्किल्स टेक्निकल स्किल्स सीख रहे हैं। HVAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का ट्रेड चल रहा है हमारा 1 ईयर का, उसमें 25 बच्चों की स्ट्रेंथ है। प्लम्बर का ट्रेड चल रहा है, उसमें भी 25 बच्चों की हमारी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कोर्स चल रहा है हमारा 1 ईयर का, उसमें भी 25 बच्चों की स्ट्रेंथ है। इसके अलावा सेकंड टाइम में हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें हमारी 2 क्लासें चल रही हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल। वजीफ़ा कितना? सेकंड टाइम को हम वजीफ़ा दे रहे हैं 2000 रुपये पर दे रहे हैं। उसके लिए हम बच्चों को ट्रेनिंग मटेरियल भी दे रहे हैं, बड़ी बेहतरीन ट्रेनिंग करवा रहे हैं। कंगनपुर के मेन रोड पर सुबह सुबह और दोपहर के वक्त शदीद रश हो जाता है, जिसकी वजह यह है कि आबादी बढ़ गई है और सड़क छोटी है। इसकी एक वजह यह भी है कि बसों का अड्डा भी शहर में वाक़ है और शहर से गुजरने वाली सड़क आगे ज़िला ओकाड़ा के इलाकों में जाती है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि या तो सड़क को 1 वे में तब्दील किया जाए या फिर अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए और ज़िला ओकाड़ा और बॉर्डर की तरफ जाने के लिए बाईपास सड़क बनाई जाए। कंगनपुर में इस वक्त सिर्फ एक बैंक मौजूद है जो हर वक्त खचाखच भरा होता है। इतनी बड़ी आबादी के लिए मज़ीद बैंकों की भी ज़रूरत है। कंगनपुर एक गांव से शहर की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह यह भी है कि इर्द गिर्द के देहातों के लोग नकल मकानी करके यहाँ आबाद हो गए हैं। इलाके में मुकम्मल मजहबी हम आहंगी है। यहाँ पर कसीर तादाद में मसीही आबादी भी मौजूद है जिनको मुकम्मल मजहबी आज़ादी है और मुसलमान और ईसाई मिलजुल कर रहते हैं। कंगनपुर में 3 चर्च मौजूद हैं जहाँ पर ईसाई भाई अपनी इबादत करते हैं। क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ पर सिखों और हिंदुओं की एक बड़ी तादाद आबाद थी, जिसकी वजह से कंगनपुर में अब भी 2 गुरुद्वारे मौजूद हैं, एक बाबा नेक मर्द के दरबार के साथ और एक महल्ला मोती मस्जिद में मौजूद है। एक रवायत के मुताबिक बाबा गुरु नानक ने भी कंगनपुर में क़याम किया था। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इलाके में ज़ेर ज़मीन कसीर तादाद में ख़जाने दबे हुए हैं जो कि क़याम पाकिस्तान से पहले या उससे भी कदीम वक्तों के दफन हैं। एबटाबाद से आए हुए एक माहिर का कहना है कि इलाके में जितनी ऐसी कब्रें हैं जिनकी लंबाई आम कब्रों से ज़्यादा है, उनमें इंसान नहीं बल्कि ख़जाने दफन हैं। कुछ जगहों पर इस बात के सच होने के शवाहद भी मिले हैं, लेकिन इस बात का कोई हतमी सबूत मौजूद नहीं। दरबार बाबा नेक मर्द की तरफ से आने वाली ये गली कंगनपुर का मेन बाज़ार हुआ करती थी और इस गली में ऐसे कदीम आसार बहुत से हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बहुत कदीम इलाका है। जिस जगह पर हम इस खड़े हुए हैं ये जगह, यहाँ पर एक पहले दीवार थी करती। इस दीवार की बुनियाद को जब खोदा गया तो नीचे एक और दीवार का ऊपर वाला हिस्सा नज़र आया जो कि इस तरह से जा रहा था। उसकी सिमत ये थी और इस दीवार के इस साइड पर जिस घर में भी पंप लगाने के लिए बोर्ड दिया गया तो यूँ लगा कि जैसे 26 फुट पर जाकर ख़ास फर्श है जिसकी सतह इतनी सख्त है कि जो आसानी से उन औज़ारों के ज़रिए से टूट नहीं पा रही थी जिन औज़ारों के ज़रिए से पंप लगाने के लिए खुदाई की जाती है। और इस दीवार के इस जानिब जितने भी घरें हैं या तुर्बो जवार में, उन सब में ये प्रॉब्लम सामने आ रहा है। यही वजह है कि एक बहुत गुमान किया जा सकता है कि शायद नीचे कोई ऐसी इमारत का फर्श है जो कि बहुत ही सख्त पत्थर से बनाया गया है। और वो दीवार का ऊपर वाला हिस्सा जब जो हमें यहाँ नज़र आई ज़ेर ज़मीन, उसको तोड़ने की कोशिश की गई तो हम उसमें कामयाब नहीं। उसके कोई इंतहाई
सख्त किस्म के पत्थर या चूने वगैरह से बनाई गई। और जिस मकान के साथ हम खड़े हैं, इस मकान की रिकन्स्ट्रक्शन के वक्त भी जब हम इनकी बुनियादों तक पहुँचे तो नीचे हमें ऐसे आसार नज़र आए कि नीचे मज़ीद दीवारें जा रही हैं, जिनके ऊपर वाले हिस्से पर वो डिज़ाइन जैसे कि पुराने ज़माने में घरों के ऊपर डिज़ाइन बनाने का रिवाज था, ईंटों को बाहर निकाल के ऐसे डिज़ाइन हमें उन दीवारों में नज़र आए। तो ये साबित करते हैं कि यहाँ बहुत सी इमारत नीचे दबी हुई हैं और उन दबी हुई इमारत में न जाने कौन कौन से राज छुपे हैं। और चूँकि क़याम पाकिस्तान से पहले इस किस्म के हालात थे कि लोग अपनी कीमती अशिया को ज़मीन में ही दबाया करते थे और ज़मीन में दबा कर ही लोग अपनी चीज़ों की हिफाजत करते थे। इसलिए इस किस्म की बहुत सी कहानियाँ सुनने में भी आई हैं और अपनी तौर पर भी उनको देखा गया है। बाज़ जगहों से कीमती अशिया निकली हैं और ऐसी इमारत मौजूद हैं यहाँ पर जहाँ से ऐसे रास्ते मिले हैं। मसलन एक घर है जहाँ पर एक सुरंग के आगाज़ का गुमान होता है और उस सुरंग के बारे में कहा यह जाता है कि सुरंग जाइए रानी बाग तक ये सुरंग जाती है और शायद उस वक्त के ज़माने में वहाँ से फरार के लिए या कोई अचानक बाहर निकलने के लिए ऐसी सुरंग बनाई गई। उस सुरंग के बारे में भी जो मालूमात हम तक पहुँची हैं, मालूमात ये हैं कि वो सुरंग तकरीबन थाना कंगनपुर की बैक साइड पर निकलती है आकर, और उसमें हवा और रोशनी की हवा की वेंटिलेशन और रोशनी के लिए मुख्तलिफ जो कुएँ बने हुए थे गाँव में, उनसे छोटी छोटी दर्जें या छोटी छोटी रोशनदान रख कर उसको हवा और रोशनी फराहम की। यहाँ पर कंगनपुर का कदीम कब्रिस्तान था, लेकिन अब काफ़ी सालों से यहाँ पर इन कब्रों के निशान तक मिट चुके हैं। यहाँ पर अब एक खुला मैदान बन चुका है और मकामी लोग यहाँ पर शादियों और दीगर तकरीबात के लिए इंतज़ामात करते हैं। कदीम तरीन मस्जिद मोहल्ला मुगलां वाली है, जबकि सबसे बड़ी मस्जिद जो इस वक्त दोबारा से ज़ेर तामीर है जामे मस्जिद गुलजार हबीब है, जो थाने वाली मस्जिद के नाम से पहचानी जाती है। इसकी वजह यह भी है कि ये मस्जिद थाने के सामने वाक़ है और जब इसकी बुनियाद रखी गई तो उस वक़्त के एक थानेदार ने ना सिर्फ इसका काम शुरू करवाया बल्कि फ़ंडिंग भी करवाई। ये बहुत ही पूरा अमन लोगों का शहर है। इस शहर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इस टेररिज्म के दौर में, यानी ये वो एज के जिसमें सेक्टेरियन या फ़िरका वाराना इख्तलाफात नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान फ़िरका वारियत में घिरा हुआ है, हमारा ये शहर हर किस्म की फ़िरका वारियत से बिल्कुल पाक और साफ़ है। कंगनपुर के लोग इंतहाई मेहनती, प्यार मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने वाले, एक दूसरे के दुख और दर्द में शामिल होने वाले, मज़हब की, फ़िरके की, कौम की तफरीक के बगैर, यानी इस किस्म के लोग हैं यहाँ के। कंगनपुर का मेला यानी उर्स मुबारक हज़रत बाबा नेक मर्द इलाके के बड़े मेलों में शुमार किया जाता था, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से मकामी और मुल्हिका इलाकों के अफराद के लिए तफरीही का वाहिद मौका भी मांद पड़ गया है, जिसकी वजह मुल्की अमन व अमान है। इस मेले में अब भी महफ़िल सिमा, कबड्डी और महफ़िल सूफियाना कलाम का अहतमाम किया जाता है। इससे पहले यहाँ पर घोड़ों का मुकाबला हुआ करता था, मुख्तलिफ़ किस्म की सर्कस लगा करती थी, मुख्तलिफ़ गुलकार इस मेले का रुख करते थे और इसके साथ साथ हज़ारों लोगों को इस मेले पर रोज़गार के मौके मैसर आते थे। और दूसरा लकीली कि पता नहीं कितनी ख़वातीन, a lot of women died during pregnancies, during delivery cases because of lack of lady doctors। कि हॉस्पिटल एक है कंगनपुर जिसके साथ कम अज़ कम 100 के करीब विलेजेस लिंक करते हैं। उनके लिए ऑफिशियली लेवल पर सिर्फ एक डॉक्टर अवेलेबल है। इस शहर से नामी ग्रामी यानी शायर यानी ऐसे इस शहर ने पैदा किए हैं कि जिन्होंने कंगनपुर का नाम इंटरनेशनल लेवल पर वो इंट्रोड्यूस करवाया। मिसाल के तौर पर इसी शहर से प्रोफेसर डॉक्टर अबाद नबील शाह जो पंजाबी अदब के प्रोमिनेंट शायर हैं, अब उनका तल्लुक़ भी इसी शहर से है। नज़ीर अहमद ज़ायद बल्कि वो उस्तादों के शायर हैं
4-5 किताबों के मुसन्नफ़ हैं। उनका तल्लुक़ भी इसी शहर से है। अभी रिसेंटली अली बाबर एक और नौजवान शायर है, उसकी यानी किताब आई जिसको तकरीबन कम अज़ कम 9 के करीब अवार्ड जो हैं वो मिल चुके हैं। हर साल 12 रबीउल अव्वल को कंगनपुर में एक अजीम शान रैली निकाली जाती है जिसका मकसद जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना होता है। यहाँ के लोगों का रोज़गार ज़राअत के साथ जुड़ा हुआ है। ज़रिए राज़ी बेहतरीन है और आहिस्ता आहिस्ता किसान जदीद आलात से काश्तकारी की तरफ आ रहे हैं। खेलों के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कंगनपुर में स्पोर्ट्स ग्राउंड मौजूद है जहाँ पर हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल का खेल बाकायदगी से खेले जाते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल के बड़े बड़े टूर्नामेंट भी हर साल मुनक्कद होते हैं जिनमें पंजाब भर से खिलाड़ी शिरकत करते हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल कंगनपुर का बाज़ार टीले पर मौजूद उस गली में वाक़या था जहाँ पर ज़्यादातर कारोबार हिंदुओं के पास था। इसके बाद रेलवे स्टेशन से ज़रा आगे एक बाज़ार मशहूर हुआ जिसका नाम पक्का बाज़ार रखा गया, लेकिन इस वक्त ये बाज़ार भी कम ही आबाद है और नया बाज़ार मेन रोड कंगनपुर पर वाक़या है जिसमें हर तरह की ज़रूरियात ज़िंदगी और दीगर चीज़ें दस्तियाब हैं। कंगनपुर की आवाम के दिलों में कुछ लोग हमेशा ज़िंदा रहेंगे। उनमें हाफ़िज़ फ़रोग़ुल हुसनैन सरे फ़रिश्त हैं जो यहाँ के बेशतर बुज़ुर्गों के दीनी और दुनियावी उस्ताद हैं और फ़िलहाल लाहौर में क़याम पज़ीर हैं। उनके अलावा मिर्ज़ा हाजी हाकम अली, मिर्ज़ा ग़ुलाम नबी, मिर्ज़ा शमसदीन, मिर्ज़ा मोहम्मद अली, अब्दुल मजीद ढूढ़ी, ग़ुलाम रसूल शाह, हाजी कादर बख्श, सरदार सिंह और मिर्ज़ा हाजी मोहम्मद को भी लोग हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेंगे। कंगनपुर शहर में जिन लोगों ने सियासत में नाम कमाया उनमें मिर्ज़ा कदीर अहमद, चौधरी एहसन रज़ा खान, खान वली खान और हाजी मोहम्मद हनीफ नसीम सरे फ़हरिस्त हैं। 76 में शायरी शुरू की और बाकायदा एक कहानी भी मेरी छपी उस दौर में। उसके बाद 96 में पहली किताब चांदा परछावां, 226 में दूसरी किताब जैसी लेंदी 2009 उसमें उर्दू की किताब मेरी आई और तन्हाई क्या होगी। इसके अलावा 2010 में दरेवा किताब पंजाबी किताब, अब जो है बाकायदा पंजाबी और उर्दू मिक्स प्रीत नाम के रसाला जो है बाकायदा छप रहा है, वो 5वां शुमारा उसका आ रहा है। इसके अलावा पंजाबी अदबी सांझ जिसका तंजीम का मैं बानी हूँ, ये 1983 में कायम की, 82 में और अब तक बाकायदा चल रही है। आपने मुशायरे और दीगर अदबी प्रोग्राम इलाके में मुनक्कद करवाए तो आवाम का ताउन कैसा रहा? आवाम का जो रुझान था, अदबी रुझान देखने में, वो बहुत ज़्यादा था। अब कभी ऐसा होता है जब कोई प्रोग्राम मिस हो जाता है तो लोग सुबह हमसे पूछते हैं कि प्रोग्राम क्यों नहीं करवाया, लेकिन आज तक किसी ने कोई माली मामलत नहीं की। अपने तौर पे ही हमने जितने भी प्रोग्राम करवाए हैं अपने तौर पे ही करवाए। अब्दुल गफ़ार राज़ी वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने कंगनपुर की तारीख पर किताब मुरतब की। इस दस्तावेजी फ़िल्म बनाने का मकसद इस तरीही शहर कंगनपुर की अहमियत को उजागर करना है। हम एक बात दावे से कह सकते हैं, अगर आसार कदीमा इस शहर पर तहकीकात करे तो यहाँ से बहुत सी तरीही चीज़ें बरामद होंगी और ज़ेर ज़मीन ख़जानों वाली बात की हकीकत का भी पता चल सकेगा।